मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास अपने पिता की बातें सुनने का समय है? क्या तुम मेरा संदेश सुनोगे? तुम्हें क्या लगता है जब तुम उदास होते हो? तो क्या मुझे पता नहीं चलता ऐसा कोई पल नहीं है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में पता नहीं है? लेकिन आज तुम्हारी जो समस्या है वो तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल रही है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम इस समय कितनी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो। तुम उस समस्या की पीड़ा से बहुत बेचैन हो। तुम उसे सह नहीं पा रहे हो। यह पीड़ा दिन पर दिन तुम्हारे लिए असहनीय होती जा रही है। तुम्हारा मनोबल टूटता जा रहा है। किंतु मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुम जब मेरी पूजा अर्चना करते हो उस समय तुम्हें जो भी चाहिए उसे सच्चे मन से मेरे सामने रखो। मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें बस राह दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे करना है। उस समस्या का हल बताऊंगा और उस समस्या को सुलझाना तुम्हें ही है। इसे याद रखना मेरे बच्चे, तुम जब भी मेरे सामने प्रार्थना करो तुम पूरे मन से, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे सामने प्रार्थना करना। मेरे बच्चे, याद रखना, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होते हैं। तुम धैर्य और संयम बनाए रखो। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। और जब तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा तुम बहुत आनंदित हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सही समय का इंतजार करो। तुम अच्छे कार्य करते जाओ। उचित समय आने पर तुम्हारी सारी समस्याएं दूर होंगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। एक बात याद रखो कि हंसी और आंसू दोनों ही जीवन का भाग्य है। अगर आज तुम अपने जीवन में बहुत मुस्कुरा रहे हो तो कभी ऐसा दिन अवश्य आएगा जब तुम्हें दुख प्राप्त होगा। यह जीवन का हिस्सा है क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख भी होंगे और यह सदा आते जाते रहेंगे। चाहे सुख हो या चाहे दुख, हमेशा के लिए नहीं रहते। जीवन में एक बात याद रखना, अगर आज आप सुख में हो तो आप उस पर अहंकार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में आकर अनुचित कार्य करता है वह व्यक्ति बहुत जल्द उन सभी चीजों को खो देता है जिनके कारण उसके अंदर अहंकार भर जाता है। इसलिए कभी भी ईश्वर की आस्था को पीछे मत छोड़ना। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम्हारे पास इस वक्त जो भी है
जैसा भी है हमेशा उसका सम्मान करना। यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, भले ही वह सुंदर ना हो, लेकिन दिल का अच्छा है, तो उसे हमेशा अपने पास रखने का प्रयास करना। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति है आपके पास, जो भी वस्तु है आपके पास है, आप उसका आनंद लेना और जो नहीं है उसे पाने के प्रयास में। इंसान के पास जो होता है उसका भी अनुभव नहीं कर पाता, उससे मिलने वाली खुशियों का भी आनंद नहीं ले पाता। मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना। तुम स्वयं देखोगे जब तुम दूसरे की सहायता करोगे, तुम्हारा हृदय खुश हो जाएगा, तुम्हें एक अनोखी शांति प्रतीक होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार तुम एक अच्छा कर्म अपने जीवन में शामिल कर लोगे। जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा होगा, तब कोई ना कोई तुम्हारे सहायता के लिए अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा साथी है जो कितना भी संकट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, उसको काटने का साहस देता है। तुम इस बात को नकार नहीं सकते कि जीवन में दुख कभी नहीं आएगा, हमेशा सुख के ही दिन मिलेंगे। नहीं मेरे बच्चे, हर किसी को दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो भगवान में श्रद्धा रखता है, दिन रात उसकी सेवा में रहता है, भगवान उसे वह शक्ति देते हैं जिससे वह दुख और पीड़ा को सह सके, उस बुरे समय से खुद को निकाल सके। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों पर भरोसा करना, लेकिन कभी भी किसी पर इतना अंधा भरोसा मत करना कि जब वह भरोसा टूटे तो तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अक्सर जब हम किसी पर अंधविश्वास करते हैं और वह व्यक्ति हमारा विश्वास तोड़ता है, तो हमारा आत्मविश्वास ही चला जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कभी भी कम हो। मेरे बच्चे, जीवन में हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। तुम सदैव अपने रिश्तों से जुड़े रहना। तुम कभी भी ऐसा कार्य मत करता कि तुम्हें अपने रिश्ते खोने पड़े। तुम कभी भी स्वाभिमानी मत होना कि तुम उसके कारण अपने रिश्तों को ठेस पहुंचा दो। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया, छल नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख और कष्ट क्यों मिलता है? लेकिन मेरे बच्चे, तुम इंसान हो और इंसान से बहुत बार भूल हो जाती है, जाने अनजाने में भूल हो जाती है, और यही कारण है तुम अपने भविष्य में दुख देखते हो। तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ती है ताकि तुम स्वयं इस बात को समझ सको कि जब हम किसी को कष्ट देते हैं
या दुख पहुंचाते हैं तो कैसा लगता है, और तुम उस बात को समझकर यह प्रयास करो, तुमसे पुनः इस तरह की कोई भी भूल भविष्य में ना हो। मैं तो तुम्हारा पिता हूं और मेरा तो यह दायित्व है कि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है। बस इसी कारण मुझे कभी कभी अपने बच्चों को दंड देना पड़ता है। किंतु मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। तुमने अपनी सारी परीक्षाएं पार कर ली है। तुम्हारे दर्द का समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें और दुख नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने हिस्से के सभी दुखों को देख लिया है। अब तुम सिर्फ सुख के दिन देखोगे। अब तुम्हारे परिवार में सब कुछ अच्छा होगा। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम जो भी चाहते थे सब प्राप्त होगा। इसलिए अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ और बस अपने आराध्य की सेवा करते रहो। मेरा नाम लेते रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो मेरे बच्चे।